जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो धनु लग्न साजिटेरियस असेंडेंट लग्न की शब्द इसलिए इस्तेमाल करता हूं, आप इसको राशि के हिसाब से मत देखिएगा। यहाँ पर अगर चंद्रमा आपका होगा तब तो आपका राशि धनु ही होगा, मगर यहाँ पर एक लिखा होना चाहिए तभी ये आपका लग्न है। हमेशा की तरह मेरा हर वीडियो संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक होता है। तो ये 14 अप्रैल 2022 से 15 मई 2022 तक का एक प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से एक अप्रोक्सीमेटली एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है। एंड एग्जैक्टली उसी दिन संक्रांति का संक्रमण होता है। रवि मीन राशि से मेष राशि को संक्रमण होंगे। एंड दिल्ली का मैंने टाइम लिया है 8:56 AM सुबह सुबह ये रवि का संक्रमण होता है। यही है संक्रांति। वो तिथि संक्रांति तिथि आपका पूर्वा फाल्गुनी थर्सडे गुरुवार को पड़ता है। ये बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बड़ा पर्व है हमारा हिंदुस्तान में। कई स्टेट में इसको बहुत धूमधाम से पाला जाता है। हमारा यहाँ उड़ीसा में इसको पणा संक्रांति बोला जाता है। इसी डेट से नया कैलेंडर का शुरुआत होता है हमारा जगन्नाथ की मंदिर में। कईयों में यात्रा मेला ये सब हुआ करता है। एंड हमारा मैं जहाँ पर हूँ इसी गांव में भी उसको बोला जाता है झामू यात्रा। मतलब आग में 120 हाथ चलते हैं लोग। एंड बेसिकली इसी साल 3 फीमेल पर्सन चलने वाले हैं, चलने वाली है। तो ये एक बड़ा त्यौहार है। एंड एग्जैक्टली ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज तीन प्लैनेट्स, बेसिक प्लैनेट आपका चार प्लैनेट आपका ट्रांजिट में पोजीशन चेंज होता है। राहु एंड केतु, बृहस्पति एंड आपका शनि। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। इतना युद्ध, इतना क्या कुछ हुआ है। तो ये प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से हम एक डिस्कशन लेते हैं। धनु लग्न, लग्नाधिपति आपका बृहस्पति है। वो जाके 4th हाउस में बैठे हैं। माँ का हाउस, माँ का घर है। आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का जगह है। वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, घर, मकान, जमीन, इस तरह का एक जगह जहां पर बृहस्पति ये थे पहले, ये आपका 3rd हाउस में। तो ऐसा क्या कुछ प्लानिंग है घर बनाने का तो पॉसिबल है। ये रहेंगे यहां पर आपका 12 महीने तक का। जमीन खरीदने का क्या कुछ पॉसिबिलिटी है आपके लिए, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है तो वो भी पॉसिबिलिटीज है। किसी में आप ध्यान लगाए वो हो जाएगा। 12-13 महीने का ट्रांजिट है बृहस्पति का, यहाँ बहुत कुछ मायने रखता है। और अभी के लिए बृहस्पति आपका पूर्व भाद्रपदा खुद का नक्षत्र डिवीजन में रनिंग कर रहे हैं। बृहस्पति अभी खुद का नक्षत्र डिवीजन में है। और बृहस्पति अभी के लिए शनि से एक्सपेक्टेशन में है 3रा दृष्टि। शनि 29 अप्रैल को चले जाएंगे कुंभ साइन को, तब तक शनि का 3रा दृष्टि। शनि और बृहस्पति में एक अच्छा बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग अच्छा है। एक्सपेक्टेशन, ये 2nd हाउस का धन का आपका वेल्थ का कारक का घर है। सो अगर कोई रिनोवेशन का काम घर का या खरीदने का या जमीन जायदाद खरीदने का, तो इसी मामले में आपका जो पैसा सपोज लाने को था एंड पड़ा हुआ था उसी में दिमाग लगाइए, आप सक्सेस हो जाएंगे। कम से कम ये टाइम तक आपको अच्छा मिलने वाला शनि, जब तक कि आपका ये मकर राशि में है। वो कुंभ को चले जाएंगे तब थोड़ा लेट ले सकता। क्यों लेट लेगा मैं आगे जा रहा हूं, मैं डिस्क्राइब करता हूं इसको। तो ये टाइम आपके लिए ये कम से कम 29 तक का ठीक है। देखिए शनि चले जाएंगे आपका 3rd हाउस, जो शिवलिंग का घर है, आपका कम्युनिकेशन का हाउस है। ये यहाँ पर पहले से मंगल है। मंगल देव एक फायर एलिमेंट का प्लैनेट है। शनि एक स्लो मोशन का प्लैनेट है। मंगल में एग्रेसिवनेस है, स्पीड, क्विकनेस, क्रूएलिटी। शनि दंडदाता, पिछले किए हुए कर्मों को पनिशमेंट देने वाला है। कई जन्मों में किसी जीवन में हमने सपोज कई शादियां टूट गया एंड इसलिए वजह हम है
तो इसी जन्म में, इसी जीवन में हमारा दाम्पत्य जीवन कभी सुखी नहीं होगा, ये गारंटेड है। किसी का जान हमने ले ही लिया कभी किसी जन्म में, वो तड़प इसी जन्म में मिलेगा पक्का। इस हाथ का पाप इस हाथ कभी नहीं लेता है। वैसे आप धनु असेंडेंट है, आप बहुत लॉ ओबीडियंट है, लॉ ओबीडियंट है। सोसाइटी में आप चाहते हैं कि आप एक अलग तरह का रेस्पेक्टफुल पोजीशन में रहे। सभी के साथ तो कनेक्टेड है, फिर भी आपका सोच में ही होता है एक ग्रेडेशन। धनु तो बृहस्पति देव आपका ऑलरेडी आ गए आपका 4th हाउस को, एंड आपका 5th हाउस में राहु का ट्रांजिट हुआ है। 11th हाउस में केतु, राहु आपका कृतिका नक्षत्र डिवीजन में आ रहा है, जो कि रवि का नक्षत्र है, और भाग्य भाव का अधिपति आपका रवि। तो 5th हाउस यहाँ रवि इसी महीने में है, बहुत उच्च का है रवि, यहाँ पर बहुत उच्च का है। और नवांश भी देखा जाए रवि यहाँ वर्गोत्तम बनता है इसी महीने में, आपके लिए भाग्य भाव। तो पिता से क्या कुछ मिलने को था, बस ये टाइम बेटर है आपको। मगर यहां पर राहु द ऑल ओवरऑल डिस्टर्बेंस का कारक है, और यहां पर होते हुए इसका 5वां दृष्टि आपका 9वां भाग्य स्थान को पड़ता है। 11वां आपका आय का कारक जो होता है यहां पर पड़ता है, 5, 7, 9 एंड लग्नों को पड़ता है। शारीरिक तौर पे जितना कसस हो सके उतना कसस रहिए। अच्छा पोजीशन नहीं माना जाता है यहाँ राहु का, जो 5, 7, 9 दृष्टियां होता है। तो आपका लग्न के ऊपर राहु का फुल फोकस पड़ता है। तो राहु होते हैं अभी जो कृतिका नक्षत्र, रवि का नक्षत्र डिवीजन में, तो हार्ट, ब्लड, डायबिटीज, गैस्ट्रोलॉजी प्रॉब्लम्स, ये सब भाई बंधु बन के आपके पास आ सकते हैं। और यहां पर मंगल बहुत स्ट्रांग जोन में है। मंगल आपका 5th हाउस का ओनर है और 12th हाउस का ओनर है। ये धनिष्ठा नक्षत्र में भी ट्रांजिट में है शनि, एंड ये कुंभ साइन को जब जाएंगे तो यहाँ पर 6 डिग्री 40 तक का शनि ट्रांजिट वही धनिष्ठा नक्षत्र में होगा। मतलब अभी शनि टोटली मंगल की नक्षत्र डिवीजन में है, एंड मंगल इसी रेंज में, इसी जोन में बहुत ताकतवर होते हैं। पहले से वो है, शनि 29 को चले जाएंगे आपका 3rd हाउस, एंड इसके बीच में शुक्र हो जाएंगे। कई वीडियो में मैंने बताया था, एक छोटा सा पॉइंट में दोहराता हूं, कोई प्लैनेट अगर मंगल के आगे रहेगा तब तो वो डोमिनेंस में रहेगा मंगल का। मंगल एक क्रूएल प्लैनेट है, सेनापति के तौर पे स्पीडनेस से, उसके पास कॉम्प्रोमाइज एक चीज नहीं है, वो छोड़ता नहीं किसी को। एंड शनि मंगल में बॉन्डिंग अच्छा नहीं है, पहले से मंगल है, शनि जाने वाला है, उसके साथ होने वाला, एंड शुक्र वहीं पे है। शुक्र 27 को मीन साइन को चले जाएंगे छोड़ के, एग्जैक्टली 29 को शनि आएंगे, तो शनि मंगल यहाँ साथ हो जाएंगे, एंड यहाँ पर डोमिनेंस में रहेंगे शनि। क्यों? अभी के जो टाइमिंग एग्जैक्टली संक्रांति, मंगल देव आपका 5.11 इतना डिग्री में है, एंड जब शनि जाएंगे वो 6 डिग्री 40 तक का धनिष्ठा में रहेंगे। स्पीड ब्रेकर, एक ही साथ में आप एक्सीलेटर दबाए, एक ही साथ में ब्रेक भी करें, रिएक्शन क्या होगा? आपका इंजन का टॉर्क बढ़ जाएगा, आपका इंजन का आरपीएम बढ़ जाएगा, बहुत कुछ फ्यूल कंटिन्यूटी बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा, मगर आपका गाड़ी चल नहीं पाएगा, क्योंकि यहां पर शनि आपका स्पीड ब्रेकर का काम करता है। तो दोनों में बॉन्डिंग अच्छा नहीं है। ये 3rd हाउस, भाइयों से रिलेशन पक्का रखे, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो तो अच्छा। सोसाइटी में आपका कम्युनिकेशन सही ढंग से होना चाहिए। तो इसका मतलब आप किसी को क्या कुछ बोल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसी में आपके लिए बहुत नुकसानदेही हो सकता।
और यहाँ पर राहु फिफ्थ हाउस में, आपका जितने सारे क्रिएटिविटी एक्टिविटीज होता है ना, उसी का घर है ये मंगल देव का, और वो 11th हाउस के ऊपर पड़ता है। इन अकॉर्डिंगली योर जॉब सेटिस्फेक्शन, अर्निंग सोर्सेस नहीं आएगा, जितना आपको मिलने को है एग्जैक्टली उतना नहीं आएगा। एंड अगर हो सके यहाँ पर कोई शेयर मार्केट, कोई क्रिप्टो करेंसी, कोई स्पेकुलेशन, इस तरह का चीज़ों में आपका रुचि है, थोड़ा बहुत आप ध्यान लगा सकते हैं, आपका दिमाग लगा सकते हैं। उतना ह्यूज होके नहीं आएगा, फिर भी कुछ ना कुछ गेन दिलाएगा। यहाँ देखे, ये सिर्फ 3 राशि में देखे 90% प्लैनेट्स जाके इकट्ठा हो जाते हैं। चंद्रमा तो हर 2.5 दिन में एक राशि को ट्रांजिट करता है। ओनली द एक्सेप्ट विदाउट द केतु, ऑल द प्लैनेट्स, केतु को छोड़ के सारे प्लैनेट्स नियर बाई ये तीनों राशि में हो जाते हैं। तो ये उतना अच्छा नहीं माना जाता है, ना संसार के लिए ना कोई इंसान के लिए। अभी भी युद्ध चल रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल एंड शनि का ट्रांजिट है, वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आपका धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो थोड़ा ड्राइव के ऊपर ध्यान लगाए, स्पीड अप ना करें। एंड शनि की 3 नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, जैसे कि अनुराधा, उत्तरा भाद्रपदा, पुष्या, अगर ये तीनों नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपके लिए टाइम ठीक नहीं है। ब्लड सर्कुलेशनरी प्रॉब्लम्स, नर्वस सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट, रिमाटिज्म का जो चीज़ें होते हैं, मतलब हमारा जितना सारे जॉइंट्स होता है उसी में एक लुब्रिकेशन होता है, वो 45 एज होने के टाइमिंग में वो सूख जाता है। मतलब बैठते उठते ऐसा क्या कुछ फंक्शन करते कट आवाज ऐसा होता है। तो ये चीजें का कारक यहीं पर होता है शनिदेव। थोड़ा बहुत योगा प्राणायाम रखे, ऑक्सीजन प्योरली ले, प्योर ऑक्सीजन के एरिया में रहे। अगर उस तरह का धुआंधार काम है, आपका प्योर ऑक्सीजन मिलता नहीं है, मास्क वगैरह यूज कीजिए। ये कुंभ साइन है, कुंभ साइन एयर का है, वायु का। अगर शनि की 3 नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो उतना जरूरी ना पड़ने पर फ्लाइट में जर्निंग मत कीजिए। एयर को रिप्रेजेंट करता है कुंभ, वहां पर शनि का ट्रांजिट, धनिष्ठा नक्षत्र में शनि, मंगल पहले से है, सब कुछ कुल मिला के आपके लिए उतना फायदेमंद नहीं रहेगा एयर ट्रेवल्स। अगर उतना जरूरी तो जाए ये टाइमिंग। 11th में केतु, एंड केतु आपका बृहस्पति की नक्षत्र में है, ये आय का घर है। फिर भी केतु के ऊपर कितना एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं? ये जोन में, ये वीक जोन है केतु का। सो एक्सपेक्टेशन उतना नहीं। और तारा चक्र की डिटेल्स तो दिए मैंने। अगर शनि की 3 नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो इस तरह का चीज़ें पे परहेज कीजिए, शारीरिक तौर पे ध्यान रखें। फाइनेंस इकोनॉमिकली यही है। 5th हाउस आपका राहु होने से अफेक्टेड है। रवि बुध आदित्य योग बनता है, फिर भी यहाँ राहु का होना उतना फायदेमंद नहीं है 5th हाउस में। एंड ये अगर आपका कंसीव है, बच्चा होने का अगर संभावना है, तो डॉक्टर से सलाह मशवरा में कोई कंप्रोमाइज ना करें, ये स्पेशल एडवाइस है। बाकी देखते हैं चंद्रमा आपका डेटेड वाइज क्या होता है।
एग्जैक्टली 14 तारीख को आपका चंद्रमा 3:54 PM को कन्या साइन को चले जाएगा। आपका 10th हाउस को, 10th भाव आपका कर्म भाव यहां पर चले जाएगा। यहां गुरु बृहस्पति का फुल 7th एक्सपेक्टेशन आ जाता है। तो आपका कर्म में, आपका प्रोफेशन में आपके लिए क्या कुछ पॉजिटिविटी रहेगा। कन्या, तुला साइन आपका 11th, यहां केतु है, चंद्रमा जाने से ग्रहण दोष बनता है एंड राहु से अफेक्टेड होता है 7th दृष्टि में। फिर भी ये 11th हाउस से एक टिक देता हूं, एक क्रॉस देता हूं। वृश्चिक साइन है आपका 18 अप्रैल वृश्चिक साइन 12 हाउस, यहां पर चंद्रमा नीच होता है, ये जगह ठीक नहीं है चंद्रमा का, और ये आपका एक्सपेंडिचर का कारक का घर है, अच्छा नहीं है। धनु साइन है आपका 20 तारीख अप्रैल, यह आपका लग्न श्री चंद्र है। उसी दिन श्री चंद्र है आपका, बेटर बेस्ट रहेगा। 23 अप्रैल मकर साइन, 23 तक शनि यहां पर होंगे, वो 29 को जाएंगे, तो यहां पर शनि और चंद्रमा आ जाते हैं। ये सेकंड हाउस आपका जुबान का घर है, आपका बोली का, आपका जो बात, आपका धन का, उसी तरह का कुछ चीजें बॉडी में इनपुट ना करे, ना खाए ना पिए। मकर साइन 23 अप्रैल अच्छा नहीं, खाने पीने में बहुत सिंसियर रहे। कुंभ साइन 25 अप्रैल, यहां पर मंगलदेव है, शुक्रदेव है 25 अप्रैल तक, बिकॉज 2 दिन के बाद शुक्र जाएंगे मीन साइन को, तब तक वो है थर्ड हाउस। एक क्या कुछ अगर डिस्टर्बेंस भाई बहनों शुभ में हुआ था, बस उसी दिन आप उसी को सुधार सकते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल को उसी दिन बढ़ाए, मगर हॉटनेस टेम्परामेंट को कंट्रोल कीजिए। एंड बेसिकली उसी दिन कोई फीमेल पर्सन से आपका अगर कम्युनिकेशन में क्या कुछ फायदा है तो वो दिन को आप यूज में ले सकते हैं, क्योंकि शुक्र के फीमेल का कारक है, वो आपका थर्ड हाउस में उसी दिन है। मीन साइन 27 अप्रैल 4th हाउस बृहस्पति के साथ आएंगे। मन में बहुत शांति सुख दोनों की दोनों मिलेगा, दोनों की दोनों। घर का कोई रिनोवेशन का काम का प्लान एंड पॉलिसी आप बना सकते, अच्छा है बृहस्पति के साथ। मीन साइन 27। मेषा साइन में रवि है, बुध है एंड राहु है, यहां पर चंद्रमा आ जाएगा। 5th हाउस है आपका अफेक्टेड, ऑलरेडी ये हाउस हुआ है राहु के वजह से, चंद्रमा आ जाएंगे, वो तो ग्रहण दोष होगा ही होगा, बनेगा ही बनेगा। फिर भी 5th हाउस एक टिक एक क्रॉस देता हूं। वृषभ साइन को ट्रांजिट करेंगे आपका 2 मई, ये 6th हाउस है आपका, इस शुक्र का घर है। आपके लिए झगड़ा झंझट तानातानी, किसी से क्वारल, कोई फीमेल के साथ वो परहेज कीजिए, नहीं तो भारी पड़ेगा आपको। 4 मई मिथुन साइन 7th हाउस, यहां पर होने से चंद्रमा फ्री रहेंगे, कोई मैलेफिक प्लैनेट, हाँ केतु की 9वां दृष्टि में वो आते हैं, फिर भी 7th हाउस, कपल लाइफ अच्छा रहेगा। कर्कट साइन आपका 7 मई को ट्रांजिट करता है, 8th हाउस आपका खुद का घर है चंद्रमा का, और चंद्रमा आपके लिए पॉजिटिव प्लैनेट है। 8th हाउस, कोई एक्सपेक्टेशन की बाहर का कोई न्यूज आपको मिलेगा, वो नेगेटिव भी हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता। 9 मई सिंह साइन जो कि भाग्य भाव आपका, यही राहु का 5वां दृष्टि में रहेगा चंद्रमा उसी दिन, फिर भी ये सिंह साइन है और रवि का घर है, एक टिक देता हूं, क्रॉस भी एक लगाता हूं। 12 मई कन्या साइन 10th हाउस आपका प्रोफेशन का, बृहस्पति का फुल एक्सपेक्टेशन 7वां दृष्टि, बेस्ट रहेगा उसी दिन। तुला साइन आपका 14 मई, ये 11th हाउस, केतु तो है यहाँ पर, ग्रहण दोष बनता है, फिर भी चंद्रमा यहाँ आने से
कोई फीमेल पर्सन से आपको गेन कुछ मिलेगा। अगर आपका हायर बॉस कोई फीमेल है, क्या काम है, कुछ ऐसा करवाना है, फाइल वगैरह का मूवमेंट, तो आराम से इसी दिन कोशिश कीजिए। एंड 16 मई वृश्चिक का साइन वो 12 हाउस है, यहाँ चंद्रमा का नीच जगह है, एक्सपेंडिचर रहेगा। तो लगभग प्लानिटरी जो पोजीशंस है ये तीनों घर में ऑल ओवर ऑल प्लैनेट्स आ जाता है, सिवाय केतु को छोड़ के। चंद्रमा तो इससे 2.5 दिन में ट्रांजिट करता है। ये टाइमिंग उतना बेस्ट नहीं है, अच्छा नहीं है। इसी टाइमिंग में जो बच्चा जन्म हुआ है उसे एक पंचमहापुरुष योग में से एक मिलता है, मालव्य योग, एक गजकेसरी योग, चंद्रमंगल योग, बुधादित्य योग, मगर 2 नेगेटिव योग मिल जाता है, एक सकटा योग, एक केमद्रुम योग। ये दोनों के दोनों अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, दोनों के दोनों नेगेटिव योग। सॉरी। तारा चक्र में बस आपका ये तीनों नक्षत्र जो अनुराधा, उत्तर भाद्रपद एंड पुष्य शनि का 3 नक्षत्र होता है, ये आपके लिए असहज है, अच्छा नहीं है। तो ऐसा एक ग्रॉसली आपका प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से, ट्रांजिट के हिसाब से छोटा सा नॉलेज को शेयर मैंने किया। सही टाइमिंग पे, सही राइट टाइमिंग में वीडियो भी दे नहीं पाता हूँ, इसके लिए सॉरी मांगता हूँ व्यूअर्स से। एंड आज के लिए विदा दीजिए, फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ।